वंदे पुरुषोत्तमम। प्रभु के द्वार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी एक दिन भक्त लोगों के साथ बैठे हुए हैं और अपने मन की इच्छा को भक्त के साथ शेयर कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, यहाँ बहुत लोग बाहर से आते हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आसपास में कितने असहाय लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर एक चिकित्सालय हो, दांत का चिकित्सालय अलग हो, यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था हो एवं छोटे मोटे वर्कशॉप जो हमारे प्रत्येक दिन कार्य में आता है, ऐसी सुबह से शाम तक हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध हो। इस आश्रम में वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर चले और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे नाम ना लेकर आप स्वयं ही उस कार्यों को करो और लोग आकर देखें आप लोगों की कार्य प्रणाली, आप लोगों की सेवा, एक दूसरे के प्रति जो आदर सत्कार की भावना, ऐसे जब एक दूसरे के प्रति करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे, तब आप लोगों का वो क्रियाकलाप देखकर, आप लोगों की वो प्रगति देखकर मुझे बड़ा हर्ष होगा, मुझे बहुत ही आनंद होगा और मैं उस आनंद का उपभोग करना चाहता हूँ। मैं नाम यश के प्यासी नहीं हूँ, मैं उसको नहीं चाहता हूँ। आप लोग करो, लोग जाने कि आप ही लोग कर रहे हो। परम दयाल की इस बात को सुनकर भक्त के मार्ग से उत्तर आता है, परम दयाल ठाकुर ये कैसा संभव है? कोई भी व्यक्ति आते हैं, किसी कार्य को देखता है तो उसका मूल को खोज करते हैं कि इतना सुंदर व्यवस्था चल रही है, इसके मूल में कौन है। आप चाहे कितने भी प्रकाश में आना ना चाहो, लेकिन लोग आपको ही ढूंढ के निकाल लेगा। सूर्य की रोशनी को हजारों टेंट लगाकर ढकना चाहे, ढका नहीं जा सकता है। उनकी रोशनी को कभी ढका नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जलते हुए अग्नि को कैसे ढकोगे? ढक नहीं सकते हो। आसमान में उगी हुई सूरज को आप ढक नहीं सकते हो। इसी प्रकार से जो जगत के मालिक हैं, उनका जो आगमनी है, उनका जो ये प्रकाश है, उनका जो ज्योति है, इनको कोई ढक नहीं सकता है। ये लोग निकाल ही लेगा। ऐसी बातें का क्रम चल रहा है। फिर ठाकुर जी से एक भक्त कहते हैं, ठाकुर यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, कोई आते हैं अपना गलत इच्छा को लेकर, उस गलत कार्य को पूर्ण करने की आकांक्षा को लेकर आपके पास आते हैं, कोई अच्छे संकल्प लेकर आपके पास आते हैं उसको पूर्ण करने के लिए, तो उन लोगों के जीवन में क्या होगा? परम दयाल कहते हैं, जो गुड विल लेकर के आते हैं, जो अच्छा लेकर के आते हैं, उनकी वही अच्छाई बलवत होता है, वो वृद्धि होती है, वो इंक्रीज होता है। और जो बुराई को लेकर आता है, उनका वो बुरा इंक्रीज होता है, वो बलवत होता है, वो बढ़ता है। वो जो बुरा है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। आप परम दयाल श्री ठाकुर इसका व्याख्या करते हुए कहते हैं, मान लो कोई चोर आए, कोई डाकू करने वाले आए, कोई दुष्चरित्रिक व्यक्ति आए, वो बेड बिल लेकर के आए, ठाकुर जी के पास आए। आप क्या हुआ? उनका चोरी आप ज़्यादा होने लगा।
ज़्यादा चोरी का कार्य करने लगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं उनका उस गलत कार्यों को जल्दी जल्दी करा के उनको उससे मुक्त करके फिर उनको आनंद देना चाहते हैं। और जो लोग अच्छे बिल लेकर के आते हैं उनकी बुराइयां को समाप्त करके उनके अंदर उस अच्छाई को और बढ़ा देते हैं। फिर ठाकुर जी बाद में कहते हैं जो लोग एक बार परमपिता के द्वार पे आते हैं, अर्थात एक बार जो उनको पुकारता है, जन्म जन्मांतर परम दयाल वो पुरुषोत्तम उनके पीछे पीछे रहते हैं। अर्थात उस एक बार का दर्शन, उस एक बार की उनकी जो कार्य जो सेवा उन्होंने किए हैं, उनके माध्यम से उनके जीवन में अनंत काल उस परम पुरुष का दया उनको प्राप्त होता रहता है। अर्थात जीवन में सत्संग का एक घड़ी एक पल को भी अगर कोई पा लेता है उसका पूर्ण उनको मिलता है। इसलिए अच्छे चिंतन, अच्छा दर्शन, अच्छा श्रवण ये हमारे जीवन को, हमारी गति को वो सत्य की ओर अग्रसर करता है। जीवन में वास्तविक सत्य को हम जान पाते हैं, वास्तविक सत्य को हम समझ पाते हैं और एक पल में अगर जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है तो दिन रात जो डूबा रहता है उनका अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज इसी आशा के साथ, केवल पाने की आशा से नहीं कि ये परम दयाल ने दया करके उनके इस कार्य करने का ये पुनीत अवसर और हमारे अंदर जो भाव सृजन किए हैं उसके लिए मैं उस परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन अर्पण करता हूँ। क्योंकि उस प्रभु के दया के बिना हमारी ये मन, हमारी ये बुद्धि, हमारा ये संस्कार उस परम पुरुष के चरणाश्रित नहीं हो पाते हैं। हम उस परम, हमारे उस पूर्वतनों का, हमारे उस पितृ पुरुषों का मैं नमन करता हूँ जिनकी अथक प्रयास, अथक चेष्टा से सत्य के प्रति उनकी आकुति, सत्य के प्रति उनका टान, सत्य कर्म के प्रति उनका जो इच्छा, आज वो उस प्रभु की दया से वो आज हमारी हृदय के अंदर प्रेरणा दे रही हैं और उन्हीं की प्रेरणा के माध्यम से हम परम पुरुष को जान पा रहे हैं। हम परम पुरुष की कार्य करने में हमारे अंदर स्फूर्ति, आनंद का अनुभूति हो रही है। ये सब परम पिता की असीम दया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस दया के, करुणा के पात्र बन पा रहे हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। वंदे